डायनेमिक इक्विलिब्रियम के हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के हमारे पास, मैं इधर मेंशन कर लेता हूं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम के हमारे पास फर्दर दो टाइप्स है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के हमारे पास फर्दर दो टाइप्स है। एक जो हमारे पास टाइप है दैट इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। और दूसरा हमारे पास जो टाइप है दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स आ गए, एक है फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। सिंपल अल्फाज में बता दूं, फिजिकल इक्विलिब्रियम ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का वो वाला टाइप है जहां पे हमारे पास सब्सटेंस के सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज आ जाए लेकिन कंपोजिशन में कोई भी चेंज ना आ जाए, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं कि ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। कैसे? तो मैं एग्जांपल से क्लियर करवाता हूं। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? तो ये इक्विलिब्रियम का या डायनेमिक इक्विलिब्रियम का वो वाला टाइप है जहां पे हमारे पास सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को छोड़ दो, कंपोजिशन में भी चेंज आ जाए, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे कि मेरे पास क्या कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। फिजिकल इक्विलिब्रियम का अगर मैं एग्जांपल उठा लूँ तो मैंने इधर मेंशन किया है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के दरमियान जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है, इधर क्या होता है कि लिक्विड हमारे पास कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में। अब इधर देख ले, जैसे ही ये कन्वर्ट हो रहा था, इवेपोरेशन होता था फिर कंडेंसेशन, तो इवेपोरेशन में वाटर मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट होता था और कंडेंसेशन में वेपर्स अगेन वाटर में कन्वर्ट होते थे। तो इधर जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाता था तो इधर फार्मूला क्या है, कंपोजिशन क्या है? H2O। ऊपर कंपोजिशन क्या है? H2O। तो मतलब कि इधर कंपोजिशन और उधर कंपोजिशन दोनों की दोनों सेम है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज आ गई। जैसे ही हमारे पास कंडेंसेशन होती थी तो ऊपर से नीचे की तरफ आते थे, उधर ऊपर हमारे पास कंपोजिशन या फार्मूला क्या है? H2O। नीचे क्या है? H2O। तो मतलब कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के दरमियान जो इक्विलिब्रियम आती है ये तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम का कौन सा टाइप है? फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज आता है, फार्मूला या कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता, तो इसी वजह से हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये फिजिकल इक्विलिब्रियम। मैं इधर इसका डिफिनेशन भी लिखवा लेता हूँ कि हमारे पास द टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, द टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, चूंकि ये मेरे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एक किस्म है, द टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, द टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम वेयर द चेंज occur only, where the change occur only in the physical state of a substance, in the physical state of a substance, in the physical state of a substance is called physical equilibrium, is called physical equilibrium। और केमिकल इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये मैं पहले एग्जांपल उठा लेता हूँ, एग्जांपल के बाद मैं इसका भी डिफिनेशन लिखवा लेता हूँ। सपोज इधर देख ले कि मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास मैंने इधर लिख लिया कि मेरे पास है फॉर एग्जांपल ये ए और बी दोनों आपस में कंबाइन हो गई, या इसको छोड़ दे, मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास है H2, ये H2 और 2 के साथ कंबाइन हो गए और मेरे पास इधर क्या चीज़ बन गया, इधर मेरे पास बन गया H2O। H2 और 2 के साथ मिल गया और मेरे पास क्या चीज़ बन गया? H2O। अब इधर क्या होता है, हमारे पास जो इधर इसका जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो कंपोजिशन है वो हमारे पास है 2 हाइड्रोजन से बना हुआ है। जो ऑक्सीजन का कंपोजिशन है तो ये भी मेरे पास 2 ऑक्सीजन से बना हुआ है, इसका कंपोजिशन 2 ऑक्सीजन, इसका कंपोजिशन 2 हाइड्रोजन। इधर इसका जो कंपोजिशन है ये हमारे पास 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हुई है, तो ये हमारे पास इसका कंपोजिशन बन गया। इधर 2 हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, 2 ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, और उसी साइड पे 1 ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो इधर मेरे पास कंपोजिशन भी चेंज हो गई, फार्मूला भी चेंज हो गया। अभी अगर इधर हमारे पास इसके अंदर इक्विलिब्रियम आ जाए, इक्विलिब्रियम कैसा आएगा, मैं इधर लिख लेता हूं कि मेरे पास इनकी तादाद फॉर एग्जांपल 100 है, इधर इनकी तादाद फॉर एग्जांपल 20 है,
मैं लिखता हूँ कि हमारे पास 10 मालिक्यूल H2 और 10 मालिक्यूल O2 आपस में कंबाइन हो गए, तो जैसे ही ये कंबाइन होगा तो ये H2O बनाएगा, तो H2O उधर उसी साइड पे शिफ्ट होगा। तो मैं लिखता हूँ कि मेरे पास 10 इसके साथ ऐड हो गए, इधर से 10 माइनस हो गए, तो मेरे पास टोटल इधर 90 रह गई, इधर मेरे पास ये 30 हो गए। उधर से मेरे पास जो है वो 10 मालिक्यूल अगेन इसमें कन्वर्ट हो गए, तो ये फिर 10 को मैंने माइनस कर दिया, मेरे पास 20 रह गए। इधर मैंने 10 को ऐड किया तो मेरे पास कितने बन गए, मेरे पास 100 बन गए। पहले तादाद 100 थी, बाद में भी 100 है, पहले 20 थी, बाद में भी 20 है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, तो मेरे पास इक्विलिब्रियम है। इस वाले इक्विलिब्रियम में ये इक्विलिब्रियम अटेंड करने के बाद फिर भी मोशन करेगा, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का कौन सा टाइप है, फिजिकल या केमिकल? इक्विलिब्रियम अटेंड करने के बाद इनके कंपोजिशन में चेंज आ गई, चेंज आने की वजह से ये मेरे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है। इनके इक्विलिब्रियम अटेंड करने के बाद कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज आ गई, तो इसी वजह से ये मेरे पास कौन सा है, ये मेरे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम। मैं इधर इसका भी डिफिनीशन लिखवा लेता हूँ कि द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम या द टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, द टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, द टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम वेयर द चेंज, जहाँ पे चेंज आ जाए, वेयर द चेंज occur in the composition, occur in the composition of a substance। composition और फार्मूला ये दोनों सेम लफ्ज है। in the composition of a substance is called, of a substance is called chemical equilibrium। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। जब भी किसी बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाए, इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर वो बॉडी मोशन में हो तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। फिर हम देखेंगे अगर बॉडी में हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गई, वो मोशन में भी थी, और मोशन होने के बाद ये हमारे पास अगर कंपोजिशन या फार्मूला में कोई चेंज आ गई तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। अगर फार्मूला में कोई चेंज नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज आ गई, तो वो हमारे पास क्या चीज़ होगा, वो हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा।